यदि चौटाला साहब की सरकार होती, हुड्डा साहब की सरकार होती तो इनकी ले जाके बढ़िया सेवा कर देंगे। और ना इतनी बकवास कर दे। पानी टी का पीना है, नहर का पानी नहीं चाहिए, ना पाइपलाइन का पानी चाहिए, हमने पानी टी का पीना है। तो वह टी उनका लगी और वो जिस भी तरीके से लगी वो लगने लग रही है। वो धरना खत्म करो तो हमने क्या पाती। ठीक है, चैनत के निवासी तो तैयार हैं, लेकिन कुछ एक लोग पता नहीं, किसी का गांव जींद तोड़ जड़ में पड़ा है, किसी का मोड़ सोनीपत जिले में पड़ा है, किसी का गुवाना में पड़ा है। गांव के नहीं गुआंढ के नहीं आके मतलब भाषण देना, अपनी राजनीति चमकानी। जहां तक टी का सवाल है, कुछ व्यक्तियों ने या जिस भी तरीके से वो टी लगी है, अभी तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। किस प्रकार के चैनल से कैसे लगी है, वो उसके पीछे मतलब क्या मतलब योजना है, इसके बारे में है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दिलों में तो भारतीय जनता पार्टी है, जबान पे ठीक है, कुछ मतलब राजनीतिक तौर पे कुछ नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के लगाए जा सकते हैं। मस्त हरियाणा न्यूज़ देखने वाले भाई सभी दर्शक साथियों, राम राम भाई। काफी दिन से एक मामला चलने लग रहा था भाई, चैनत धरने का। जो चैनत धरने का मामला था भाई, टी को लेकर था। हालांकि परसों जो है टी लगा दी गई, लेकिन भाई एक उससे भी बड़ी जो खबर निकल के आने लग रही, कल जो है भाई पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है, उन्होंने भाई जो है चैनत गांव के जो टी लगाई है जिसके जिन्हें उन सभी के ऊपर जो है FIR दर्ज करवा दी। और मौके पर हमारे साथ में आशीष जो है बीजेपी प्रवक्ता रामफल बुरा जी हमारे साथ में मौजूद है। बुरा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, वंदन और अभिनंदन जी। बुरा साहब, पहले तो पानी को लेकर समस्या थी जी, लेकिन चलो टी लगा दी गई, लेकिन टी लगाने के बाद अब केस लगा दी गई। पानी की समस्या दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का और हाँसी का हमारा माननीय विधायक चैनत की जनता जनार्दन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोई दिक्कत चैनत गांव को, और चैनत गांव को ही नहीं, किसी भी गांव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम पानी की दिक्कत नहीं होने देंगे। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हर घर को नल से जल देना, हर प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। तो हम चैनत की जनता के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक टी का सवाल है, कुछ व्यक्तियों ने या जिस भी तरीके से वो टी लगी है, अभी तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। किस प्रकार के चैनल से कैसे लगी है, वो उसके पीछे मतलब क्या मतलब योजना है, इसके बारे में है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब टी लगाई गई प्रधान जी चैनत के अंदर है, तो उन लोगों का कहना था कि ये जो टी है नायब सिंह सैनी के द्वारा भेजी गई, लेकिन अब जो है जिसने टी लगाई है आरसी एक्शन उनके ऊपर केस कर दिया है। तो टी आखिरकार भेजी किसने? माननीय मुख्यमंत्री जी यदि टी भेजते तो वो भेजते सबसे पहले माननीय विधायक जी के पास। विधायक जी टी लगवाते, मौके का जिले का अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपमंडल अधिकारी, सब अधिकारी मौके पर उपस्थित होते। एक प्रक्रिया टी लगाने की वो होती है, लेकिन हमें नहीं लगता इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार का कोई मतलब उसमें पालन किया गया है। तो टी के विषय में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से यदि अप्रूवल होती तो अधिकारी इसके ऊपर FIR दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अधिकारी को। तो मैं नहीं समझता कि ये टी की जो अप्रूवल है वो प्रशासनिक तौर पे है या किसी के अपने व्यक्तिगत मतलब आधार पर है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। तो प्रधान जी, जैसे वहां पर टी पहुंची भी है जी, और जैसे कि टी वहां पर पहुंची है, तो फिर टी को भेजने वाला आखिर है कौन? क्योंकि वहां पर जो है हाइड्रा भी बुलाई गई है, दो JCB भी वहां पर बुलाई गई है। जी, चलो जो भी भेजने वाला है, जो भी लगाने वाला है ना, वो ये तो वही बताएगा। लेकिन हमारा तो इतना ही कहना है कि सरकार चैनत के सभी भाइयों के साथ खड़ी है। हम चैनत के और चैनत हमारी है, हम उनसे दूर नहीं है। सरकार चैनत गांव के निवासियों से दूर नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें।
तो वहां पर जो है रात के समय में जो है बीजेपी पार्टी के जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विनोद बियाणा जी और मनोहर लाल खट्टर, यहाँ तक कि अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी के भी जो है जयकारे लगाएंगे। जयकारे तो दिलों में तो भारतीय जनता पार्टी है। जबान पे ठीक है, कुछ मतलब राजनीतिक तौर पे कुछ नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो धरने पर जो उपस्थिति है, जो चाचे ताऊ भाई बहन सबके सब हैं, उनके सभी के दिलों में भारतीय जनता पार्टी राज करती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि नारे वो अमित शाह जी के लगा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, चाहते हैं वो नारे लगा देंगे, नारे तो तड़के और लगा देना, उनसे और लगा देंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक नारों की बात है कि सकारात्मक सोच के साथ यदि चैनत के निवासी तो तैयार हैं, लेकिन कुछ एक लोग पता नहीं, किसी का गांव जींद तोड़ जड़ में पड़ा है, किसी का मोड़ सोनीपत जिले में पड़ा है, किसी का गुहाना में पड़ा है, गांव के नहीं गुआढ़ के नहीं आके मतलब भाषण देना, अपनी राजनीति चमकानी। और मंच, माइक और मीडिया, ये तीनों एक ऐसे संसाधन है जिनके भाइयों के किसका प्रकार का चस्का लग जाता है, तो वो क्या चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि धरना खत्म हो, वो नहीं चाहते कि टी लगे, वो ये खुद ही नहीं चाहते चैनत गांव में टी लगे, लगाने नहीं देंगे। मान के चलो टी लेके भी चली जाए, सरकार प्रशासन की कोई मतलब बात हो टी लगाने की, तो ये नहीं चाहते टी लगे, ये चाहते हैं कि हम 2-6 महीने तक धरना चलाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएं, सरकार को कोसते रहें, हमारे नंबर बढ़ते रहें, मीडिया में हमारी वाहवाही होती रहे, मंच पे लच्छेदार बातें करें, चुटकुले सुनाएं। इस प्रकार का जो एक वातावरण है उसमें इनको आनंद आ रहा है, तो ये नहीं चाहते टी लगाएं। तो वहां पर जो है सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं जी, वो भी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने जो है अनशन को, भूख हड़ताल थी, वो जो बुजुर्ग हमारे बैठे थे, उस भूख हड़ताल को जो है खुलवाया है, तो उस उनको किसके द्वारा भेजा गया था? भाई इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं, किसके माध्यम से क्यों गया और किसने भेजा, हमने इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जब यहाँ की लोकल हमें जानकारी होगी तो उसके मौके पर हम भी मौजूद होंगे, या विधायक जी होंगे, प्रशासन होगा। यानी कि उनको जो है विधायक के द्वारा या फिर जो आसी की जो बीजेपी कमेटी है उसके द्वारा उनको नहीं भेजा गया? देखो जी, यहाँ की लोकल तो कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, यदि ऊपर से कोई जानकारी लेके आया है और वो टी लगा हुआ है, यदि चैनत की जनता खुश है तो हमने उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। यदि वो धरना खत्म कर रहे हैं और टी लगाने के इस प्रकार की प्रोसीजर से, इस प्रकार की तरीके से चैनत के भाई खुश हैं और धरना खत्म कर रहे हैं, तो हमने कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है, धरना खत्म करो, उनका जिस भी तरीके से टी लगी, उन्हें तो पानी पीने का मतलब है टी का पानी, टी का पीना है, नहर का पानी नहीं चाहिए, ना पाइपलाइन का पानी चाहिए, हमने पानी टी का पीना है। तो वह टी उनका लगी और वो जिस भी तरीके से लगी वो लगने लगी रही है, वो धरना खत्म करो तो हमने क्या पाती। ठीक है, धरना अब भी चालू है, हालांकि भूख हड़ताल जो है हटाई गई जी, तो कोई बात नहीं। धरना तो फिर मैं अभी पहले वही बता रहा हूँ ना, धरना खत्म हो जाएगा तो फिर तड़के भाषण कर जाके दिवाई बाग तो कोई धरना है नहीं, आगे कोई प्रदर्शन नहीं है। यदि किसी दूसरे जिले में आप इससे अच्छा प्रदर्शन हो मिल जाए, मंच मिल जाए इससे दूसरे जिले में, तो चैनत में कोई नहीं पाओ। फिर ये जो उनसे आज बड़ी बड़ी बात फेंक के हुआ मैं हमने नौकर दिया ये वहाँ को नहीं मिला है, ये अगले जिले में जा लेंगे। क्यों आए जितने दिन इनकी हवा वो बाजी थी, मतलब चौंचलेबाजी थी, वो यहाँ चल रही जितने दिन चल रही थी, अब तो अगला ठिकाना ढूंढ लगे, ये अगला ठिकाना अब तक इन्होंने मिला नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़प्पन समझो आप, बड़प्पन है। यदि चौटाला साहब की सरकार होती, हुड्डा साहब की सरकार होती, तो इनकी ले जाके बढ़िया सेवा कर देंगे और ना इतनी बकवास कर दे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये इतनी जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं ना वहाँ पे, और ऊंच नीच रोची शब्दावली, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये नहीं करते उनकी सरकारों में। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विनम्र सरकार है, और मैं कहना चाहता हूँ जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। यहाँ मैं नहीं, इस सरकार में राजनीति नहीं है, आम जनमानस का मतलब उद्धार करना, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बकवास कर रहे हैं। तो प्रधान जी, जैसे कि जो धरना जो अनशन जो समाप्त किया गया, वहां पर जो है बीजेपी के जो है नारे लगाए गए, लेकिन जनता जो है काफी नाराज, रोष में दिखने लग रही, क्योंकि जनता का कहना है कि हमारी माताएं बहनें, हमारे जो दादे बुजुर्ग जो है अपनी जान की कुर्बानी लिखकर जो है वहां पर जो धरने पे बैठे, उनके नाम के जयकारे क्यों नहीं लगाए गए?
वो तो उन मंच वालों ने देखना चाहिए था, नहीं उनका नाम के जयकारी क्यों नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो नारे लगाए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नारे नहीं लगवाए तो कुछ तथाकथित नेताओं ने उनके लगवाए। वो तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हम भी करते हैं। और अब मैं तो लोगों भाई ताऊ टेक्का है चाहे दूसरा है ताऊ, मतलब अपनी उसके लिए उस इस सत्र पे जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ले जाने वाले कौन है, वो चंद लोग हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में आनंद आ रहा है। तो किसी की राजनीति का शिकार मत बनिए आप सकारात्मक सोच के साथ सरकार से बात करिए। आपके गांव में 10 इंची पाइपलाइन, फीडर लाइन, बिजली व्यवस्था 7.5 करोड़ का वो, और इसके साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। विकास की एक नई इबारत, विकास का एक नया इतिहास यदि चन्नत गांव सकारात्मक रूप से मिलकर चलेगा तो उनके गांव में लिखा जा सकता है। अभी सरकार केंद्र में भी है, भारत के प्रधानमंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, और यहाँ पे भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से चन्नत के विकास में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वही बात है भाई, बकरी के 3 थन जब तक रहेंगे तब तक तो मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं बकरी के 3 थन संभव है, तो मतलब विकास संभव है। विकास जब भी होगा जब बकरी के 2 थन होंगे। यदि बकरी के 3 थन रहेंगे तो विकास नहीं आएगा, विकास भी नाराज होकर अपने घर पे बैठा रहेगा। इसलिए बकरी का 2 थन यानी सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। काफी सारे लोगों का कहना है कि जो इलेक्शन के समय में से ही जो है चन्नत गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है माननीय विनोद बियाणा जी की जो है मतलब अनबन हुई है, तो उसके कारण जो है चन्नत गांव को पानी नहीं देने लग रही है। किसी के अनबन, किसी के साथ माननीय विधायक जी की अनबन हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ झांसी के माननीय विधायक अनबन करने वाला, अनबन की सोच रखने वाला विधायक नहीं है। बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, बहुत विनम्र स्वभाव के धनी है बियाना साहब। तो इस प्रकार की अनबन का विषय नहीं होता। लेकिन अनबन ये क्यों पैदा हो रही है? इसलिए पैदा हो रही है कि 1 साल के बाद सरपंच के चुनाव है, इसलिए अगली तैयारी के चक्कर में इस प्रकार का एक वातावरण गांव में पैदा हो कि हम ये साबित कर सकें कि हमने गांव के लिए ये कर दिया, इसलिए अगले प्रत्याशी या अगला सरपंच फलाना ठीक हो सके है। अपने नंबर चमकाने की बात और कुछ नहीं। यानी कि पानी के चक्कर में जो है बुजुर्गों के ऊपर अपनी रोटी सेकना का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर के लोग सेक रहे हैं, गांव के लोग नहीं सेक रहे। चन्नत में तो मेरे बहुत अच्छी कई जगह मेरे बड़े मिलने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। आज सारा गांव ने जाना, गाड़ जाना चन्नत की। इस प्रकार का वातावरण जो है, एक नारा भी दिया गया है कि रोगी खाप अगर वहां पर जाएगी, मुख्यमंत्री हम जो है चन्नत गांव जो है नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करने के लिए उनको बुलाएंगे। अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, बुलाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन पहले की मैं सोच अच्छी करेंगे जब भी जो दूर दूर तक वो आनत है, और वो कौन सा है कोत कापड़ोत है, कड़कड़ते चल चल की इतनी दूर दूर ताव है। जब तक वहाँ अपने घर नहीं जाओगे तब तक कोई को नहीं आवे, जब तक ये नहीं जाओगे तब तक ये आने को नहीं देवे किसी ने। तो एक फार्मूला है उनका, तो उनने अपनी राजनीति चमकानी जी। तो अंत में आप जो है चन्नत गांव की जनता या फिर जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया, 35 दिन तक जो है धरने के ऊपर बैठी रही, कि इतनी गर्मी के अंदर जो है हमारे बुजुर्ग जो है प्यासे भूखे प्यासे जो है बैठे रहे अनशन के ऊपर, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई अनशन तोड़ो, ताऊ और हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनका जीवन गांव के लिए, समाज के लिए, सबके लिए सर्वोपरि है। अनशन तोड़ना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के साथ मतलब बात करनी चाहिए, ताकि गांव में केवल पानी नहीं, गांव का और विकास के जो रास्ते हैं उनका भी, उनके ऊपर भी काम किया जा सके। मैं सभी गाँववासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दूर दूर से दौड़े कपड़े ले आके बड़े बड़े भाषण फाँके हैं, इनकी सारी बातें सच्ची नहीं है। ये भी अपने काम निकलवाने के चक्कर में कई जगह इनकी सेटिंग है, वहाँ तो जाके बीजेपी का गुणगान करें, मंच पे आके बीजेपी की बुराई करते हैं। तो इनको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मतलब इसी प्रकार सकारात्मक तरीके से बात नहीं हो पाएगी। तो चन्नत की जो टील लगी है तो उसको पाइपलाइन को दबाने का कितने अंदर दिन में काम चालू हो जाएगा इसका?
इसमें तो मैं पाइप की तो प्रक्रिया अभी बताएंगे ना, अभी धरना समिति ने के मंजूर है, अभी तो कोई मंजूरी दी नहीं है ना, तो मैं अभी क्या कह सकता हूँ इसके विषय में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो जितनी अच्छी सोच के साथ बात करेंगे उतना जल्दी गांव में पानी आवे। जितनी अच्छी सोच के साथ, जितनी सकारात्मक सोच के साथ वो बात करना चाहेंगे उतनी जल्दी पानी मिलेगा जी। तो भी साथियों, जैसे कि आपने जो है चयनित धरने की जो पूरी लाइव कवरेज देखी थी, तो आज जो है बीजेपी प्रवक्ता रामफल बुरा जी के विचार भी आप लोगों ने सुने हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से जो अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।